इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आज आरएसएसबी बोर्ड द्वारा एक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी किया जा रहा है। वो कौन सी परीक्षा है उसके बारे में चर्चा करूंगा, और एलएसए एग्जाम का रिजल्ट कब तक जारी होगा उसके बारे में अपडेट देने जा रहा हूं। और रिजल्ट जारी होने के बाद यानी कि एलएसए का जब रिजल्ट आएगा उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, आपकी रैंक से आपको कैसे चेक करना होगा, वो भी आपको वीडियो में बताऊंगा जब रिजल्ट जारी होगा। और रिजल्ट जारी होने पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से दस्तावेज तैयार करने होंगे उस पर भी मैं वीडियो लेके आऊँगा। इसलिए अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर एलएसए एग्जाम से जुड़ी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी कोई भी अपडेट होगी वो सबसे पहले आपको बताई जाएगी। तो इसलिए अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए। तो चलिए बात करते हैं, आज आरएसएसबी बोर्ड द्वारा कौन सी एग्जाम का रिजल्ट का अनुमोदन किया है। तो आप देख सकते हैं, अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ने अभी अभी ट्वीट के माध्यम से ये जानकारी दी है कि आज बोर्ड ने अकाउंट असिस्टेंट संविदा भर्ती के प्री डीवी के रिजल्ट का अनुमोदन किया है। यानी कि आज जो रिजल्ट जारी होने जा रहा है वो अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम का रिजल्ट जारी किया जाएगा। यानी कि एलएसए एग्जाम का रिजल्ट आज जारी नहीं होगा। इसका रिजल्ट अब आपको 17 अक्टूबर को देखने को मिलेगा, और जैसे ही 17 अक्टूबर को एलएसए का रिजल्ट आएगा तो आपको बता दिया जाएगा कि किस तरह से आपको रैंक वाइज देखना होगा। मैं कैटेगरी वाइज बताऊंगा कि फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको कैसे चेक करना है, क्योंकि उसके लिए आपको पता होना चाहिए कौन सी कैटेगरी में कितने पद है। और कट ऑफ के बारे में बात करें तो बोर्ड द्वारा अभी नया नवाचार किया जा रहा है, तो हो सकता है वो हमें एलएसए एग्जाम से देखने को मिल जाए या जिस भी एग्जाम से देखने को मिले, तो उसमें आपको बता दिया जाएगा कि कट ऑफ भी कितनी जा सकती है। बाकी रैंक वाइज रिजल्ट आएगा तो उसमें स्टूडेंट के मार्क्स भी बताए जाएंगे, और जिनका रैंक में नाम नहीं है वो अपने मार्क्स कैसे देखेंगे, उनका रिजल्ट में पीडीएफ में एक फॉर्मूला होगा, इस फॉर्मूले से निकालने होंगे। तो चलिए सबसे पहले तो बात करते हैं कि आपको रैंक वाइज कैसे रिजल्ट चेक करना आना चाहिए, उसके बारे में मैं बता देता हूं। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है, एलएसए एग्जाम के लिए टोटल आपके 2540 पद थे। यानी कि पहले तो आपके 2540 नहीं थे, 2041 थे, लेकिन इसमें बाद में संशोधन करके पद बढ़ाए गए, जिसमें से नॉन टीएसपी के 2252 पद थे और टीएसपी के 288 थे। अब आपको पता होना चाहिए कौन सी कैटेगरी में कितने पद है। यानी कि जब आपका रिजल्ट रैंक वाइज आएगा तो आपको कैसे चेक करना होगा कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन सी कैटेगरी में कितने पद है। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल में 567 है। तो पहले तो आपको 567 में से जो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन के पद है वो माइनस करने होंगे, उसके बाद बचे पिने। जैसे कि मैं एग्जांपल के थ्रू मान लेता हूं कि हॉरिजेंटल रिजर्वेशन माइनस करने के बाद 500 पद बचते हैं। मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा रहा हूं। अब जब रिजल्ट आएगा ओवरऑल में आपकी रैंक होगी, उसमें कैटेगरी वाइज रैंक नहीं बताई जाएगी, ओवरऑल रैंक बताई जाएगी। तो जैसे कि एक स्टूडेंट है, उसकी 900वीं रैंक है। अब ये स्टूडेंट ओबीसी कैटेगरी का है। अब इसको ये देखना है कि इसका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो ये कैंडिडेट कैसे चेक करेगा। उसके लिए सबसे पहले ये 1 से लेकर 500 तक देखेगा कि इसकी रैंक 900, इसका मतलब जनरल से तो इसका सिलेक्शन नहीं हुआ। अब इसकी कैटेगरी ओबीसी है, तो यानी कि इसको ये चेक करना है कि ओबीसी कैटेगरी में इसकी कौन सी रैंक है। ओवरऑल 900 है, इसमें सभी कैटेगरी मिक्स है। तो अब 500 रैंक तक वाला जिनका भी सिलेक्शन हुआ, जैसे कि मैंने एग्जांपल के थ्रू आपको समझाया है कि जैसे कि जनरल के 500 पद है मान के चलिए, तो 500 के अंदर जितने भी कैटेगरी के स्टूडेंट है, चाहे वो एससी का हो, एसटी का हो, ओबीसी का हो, एमबीसी का हो, ईडब्ल्यूएस का हो, उसका सिलेक्शन जनरल कैटेगरी से हो चुका है। यानी कि अब वापस से अगर कोई स्टूडेंट अपनी कैटेगरी में काउंट करेगा तो ये 500 के बाद वालों को काउंट करेगा, उससे पहले वालों को काउंट नहीं करेगा, क्योंकि उससे पहले वाले हैं वो जनरल से सेलेक्ट हो चुके हैं। तो अब 500 के बाद से काउंट करेगा, और इसकी 900वीं रैंक है तो इसे 500 के बाद से देखना है, और 900 नंबर पर यह देखना है कि ओबीसी कैटेगरी के कितने बंदे। माना कि जब इसने चेक किया तो इसको पता चला कि 300 बंदे हैं जो कि ओबीसी कैटेगरी के हैं, यानी कि इससे पहले 300। अब ये अपनी कैटेगरी में देखेगा कि पद कितने हैं, तो ओबीसी कैटेगरी में इससे जब पता चलता है कि कैटेगरी में 325 पद है, तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि अगर 325 पद है माना कि, और इसकी रैंक 300 भी आ रही है, तो इसका मतलब इसका भी फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ आपको चेक करना होगा कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। वो रैंक से कैसे चेक करना है मैंने आपको बता दिया है। और अभी बोर्ड द्वारा नवाचार भी किया जा रहा है कि विभाग पे डिपेंड करता है कि विभाग 2 गुना को बुलाए या 1.5 गुना को, उस हिसाब से वो कट ऑफ भी आपको बताएंगे। तो अब देखना यह होगा कि जब 17 अक्टूबर को आपको एलएसए का रिजल्ट देखने को मिलेगा तो उसमें कट ऑफ बताई जाएगी या नहीं बताई जाएगी। क्योंकि अभी थोड़े दिन 3-4 दिन पहले एनएचएम के 4 रिजल्ट जारी किए थे, लेकिन उनमें उन्होंने कहीं पर भी कट ऑफ का उल्लेख नहीं किया गया। कट ऑफ का उल्लेख इसलिए नहीं किया क्योंकि जुलाई 2024 के बाद अधीनस्थ
बोर्ड ने रिजल्ट में थोड़ा नया मोड़ लेके आए थे, नवाचार किया था। उन्होंने क्या किया था, प्री डिवी जो रिजल्ट होता है उसमें वो सिर्फ रैंक बताते स्टूडेंट की, कि स्टूडेंट की कौन सी रैंक है, और उससे वो अनुमान लगा सकता है कि उसका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। कट ऑफ वो जब डीवी हो जाती है उसके बाद जब फाइनल रिजल्ट आता है तभी वो कट ऑफ बताते, उससे पहले नहीं बताते। लेकिन अब अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी का कहना है हम फिर से नवाचार कर रहे हैं, और विभाग पे डिपेंड करता है कि वो 2 गुना को बुलाए या 1.5 गुना को, उस हिसाब से हम फिर या तो 2 गुना की या 1.5 गुना की कट ऑफ भी बताएंगे, और जिनकी लिस्ट में नाम है उन स्टूडेंट के उनके साथ मार्क्स भी बताए जाएंगे। मार्क्स तो वैसे भी आपने एनएचएम के रिजल्ट में भी देखा होगा, मार्क्स देखने को मिले थे। अब मैं एक और चीज़ बता देने जा रहा हूँ, अगर वो गलती आपने भी कर दी है और आपका फिर मेरिट से अगर आपके नंबर अच्छे हैं फिर भी आपका रिजल्ट अयोग्य कर दिया जाएगा। यानी कि अगर आपके 80% भी क्यों न बन रहे हो पेपर में तो भी आपको रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा, अगर जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ वो गलती आपने भी कर दी हो। माना कि पेपर में, अब जैसे कि एलएससी के एग्जाम पे पेपर में 150 क्वेश्चन थे, तो अगर आपने भी क्वेश्चन नंबर के 10% से ज़्यादा ऐसी क्वेश्चन है जिसमें एक भी गोला नहीं भरा, कि ओमार शीट आपके पास है, आप ओमार शीट की कार्बन कॉपी देख लीजिए, आपको मालूम होगा हर क्वेश्चन में 5 गोले होते हैं। कितने गोले होते हैं? 5 गोले। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा, पेपर में नेगेटिव मार्किंग है, तब हम 5 ऑप्शन फिल कर लेते हैं, जिससे ना तो नंबर कटेंगे और नहीं रिजल्ट अयोग्य होता है। अब अगर जिन पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो उसमें तो हम 1 से 4 में से कोई ऑप्शन फिल कर सकते हैं, क्योंकि 5 ऑप्शन फिल करने का कोई मतलब नहीं रहता है, क्या पता तुक्के में भी कोई क्वेश्चन सही हो जाए। अब जब हम अगर ऐसी गलती कर दे कि क्वेश्चन नंबर के 10% से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन है जिसमें एक भी गोले नहीं भरे, यानी कि अगर पेपर में 150 क्वेश्चन है तो इसका 10% होता है 15 क्वेश्चन। अगर आपने भी पेपर देख लीजिए एक बार, अगर आपके 150 क्वेश्चन थे और आपने 15 से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन है जिसमें एक भी गोला गहरा नहीं किया है, तो आपका भी जो रिजल्ट है वो अयोग्य कर दिया जाएगा, यानी कि आपका रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। फिर चाहे आपके 80% ही क्यों ना बन रहे हो, 75% ही क्यों ना बन रहे हो, चाहे कितने भी परसेंटेज बनो, वो डिपेंड नहीं करेगा। चाहे आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ रहा हो, आपको लग रहा है कि मेरे इतने नंबर बन रहे हैं और मेरे से कम नंबर वाले के रैंक में नाम आ रहा, मेरा क्यों नहीं आ रहा है, तो उसके पीछे का ये भी कारण हो सकता है कि आपने 10% से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आपने गोला नहीं भरा हो। तो इसलिए ये भी आपको, जिन भी स्टूडेंट को पता है वो अच्छी बात है, नहीं पता है तो उनको भी मैंने बता दिया। अब मैं आपको कैटेगरी वाइज पद भी बता देता हूँ कि कौन सी कैटेगरी में कितने पद है, जिससे कि आपका जब रिजल्ट रैंक वाइज आएगा तो आप ये चेक कर सकते हैं कि आपकी कैटेगरी में कितने पद थे और आपकी रैंक है वो आपकी कैटेगरी में कौन सी आई है। तो आप देख सकते हैं जनरल के नॉन टीएसपी में टोटल 2252 है, जिसमें से जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो जनरल में 567 है। बाकी जब रिजल्ट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा रिजल्ट में कि कट ऑफ कितनी जा सकती है या कितनी गई है। अगर कट ऑफ वो बता दे तब तो ठीक है, नहीं तो हम भी एनालिसिस कर सकते हैं। इसके अलावा आपका जब रिजल्ट आएगा तो उसमें कितने क्वेश्चन डिलीट हुए, कितने स्टूडेंट का रिजल्ट अयोग्य किया है, रैंक वाइज में आपको कैसे चेक करना होगा कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, वो मैं सब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें। सामान्य महिला की बात करें तो इसमें आपके 162 पद है, विधवा में 64 पद है, परित्यक्ता में 16 पद है। अनुसूचित जाति की बात करूं यानी कि एससी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो एससी कैटेगरी में आपके जनरल में 248 पद हैं, सामान्य महिला में 70 पद है, विधवा के 28 है और परित्यक्ता के 7 पद हैं। इसके बाद अनुसूचित जनजाति की बात करूं यानी कि एसटी कैटेगरी की बात करूं तो इसमें आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी में 186 पद है, सामान्य महिला के 53 पद है, विधवा के 21 पद है, परित्यक्ता के 5 पद है। अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करूं यानी कि ओबीसी कैटेगरी की बात करूं तो ओबीसी कैटेगरी में आप देख सकते हैं जनरल के 325 पद है, सामान्य महिला के 92 पद है, विधवा के 37 पद है, परित्यक्ता के 9 पद है। इसके बाद अति पिछड़ा वर्ग की बात करूं यानी कि एमबीसी कैटेगरी की बात करूं तो आप देख सकते हैं एमबीसी कैटेगरी में जनरल के 78 पद है, सामान्य महिला के 22 पद है, विधवा के 9 पद है, परित्यक्ता के 2 पद हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो आप देख सकते हैं जनरल के 156 पद है, सामान्य महिला के 45 पद है, विधवा के 17 पद है, परित्यक्ता के 4 पद है। और 12 जिले की शहरी आदिम जाति की बात करूं तो आप देख सकते हैं जनरल के 21 पद है, सामान्य महिला के 7 पद है, विधवा का 1 पद है। ये तो आपके नॉन टीएसपी के थे। हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में भी आप देख सकते हैं दिव्यांगजन की बात करें तो एलवी में आपके टोटल 46 पद है, डी और एचएच में भी 46 है, ओएल एवी में भी 46 है। भूतपूर्व सैनिक की बात करें तो जनरल कैटेगरी में 157 है, एससी में 68 है, एसटी में 49 है, ओबीसी में 81 है, एमबीसी में 20 है, ईडब्ल्यूएस में 43 है। उत्कृष्ट खिलाड़ी की बात करूँ तो उसमें आप देख सकते हैं 44 पद है। ये तो आपके नॉन टीएसपी के थे। अब टीएसपी में बात करें तो टीएसपी में आप देख सकते हैं टोटल 288 पद है। जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल में जनरल के 102 पद है, सामान्य महिला के 29 पद है, विधवा के 12 है, परित्यक्ता के 2 है। अनुसूचित जाति की बात करें यानी कि एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी में आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी में 10 पद है, सामान्य महिला के 3 पद है, विधवा का 1 पद है। अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी कैटेगरी की बात करूं
तो एसटी कैटेगरी में आप देख सकते हैं जनरल के 91 पद है, सामान्य महिला के 26 पद है, विधवा के 10 पद है, परित्यक्ता के 2 पद हैं। और इसके अलावा आप देख सकते हो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन की बात करें तो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में दिव्यांगजन में आप देख सकते हैं एलवी के 6 पद है, डीएचएच के 6 पद है, ओएल एवी के 7 पद है। और भूतपूर्व सैनिक की बात करें तो भूतपूर्व सैनिक में भी आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी में 32 पद है, एससी कैटेगरी में 2 पद है, एसटी कैटेगरी में 26 पद है। इसके अलावा उत्कृष्ट खिलाड़ी की बात करें तो उत्कृष्ट खिलाड़ी में भी आप देख सकते हैं 5 पद है। तो ये आपके कैटेगरी वाइज पदों के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। जैसे कि आप जब रिजल्ट आएगा रैंक वाइज तो आप चेक कर सकते हैं कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अब रिजल्ट आने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अब विभाग पर डिपेंड करता है कि विभाग 1.5 गुना को बुलाएगा या 2 गुना को। वो जैसे ही विभाग की ओर से न्यूज आएगी आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। और डीवी के लिए आपको कौन कौन से दस्तावेज तैयार रखने होंगे उस पर भी मैं वीडियो आपके लिए लेके आ जाऊँगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए और कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर पूछिए। इसके अलावा जैसा कि अभी मैंने बताया आज रिजल्ट जो आएगा वो आपका अकाउंट असिस्टेंट का ही आएगा। एलएसए का रिजल्ट आज जारी नहीं होगा, 17 अक्टूबर को जारी होने का पूरा प्रयास रहेगा। और जैसे रिजल्ट आएगा उसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जाके ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अब कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर पूछें।